लाइफ में बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है। स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, आपसे मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि कैलिफोर्निया में आग लगी है और आपसे मैंने दुआ का कहा था, तो यकीनन आपने दुआ की होगी इंसाफ। तो रात का शाम का वक्त है, यहाँ कैलिफोर्निया में 3 घंटा रात तो आगे है, तो हमारे यहाँ कोई आसार नहीं थे। 2-3 दिन तक शदीद गर्मी के आसार थे, लेकिन माशाल्लाह से फुहार पड़ना शुरू हो गई और जोर टूट गया गर्मी का और बारिश भी हुई 2-3 हमारे मुसाफात में माशाल्लाह से। लेकिन अभी तक अब 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत ख़राब है और कई जगहों पर लगी भी है आग। आप अब दुआ कीजिए इसके लिए कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आग पूरी बुझा दे। दूसरा मुझे मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं तो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूँ और लोग आपसे जैसे सवाल करते हैं कि बच्चों के बारे में कि औलाद जो है 20 साल के होते हैं और 15-20 साल के, और किस तरह से उनके जहनों में शकूक और शुबहात उठते हैं। मुफ्ती साहब, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, अभी 10 साल से छोटे हैं। मुझे आपसे पूछना है कि मतलब वालिदैन से क्या ऐसी जो है कोताही हो जाती है जिससे जो है बच्चे बाद में इस तरह मतलब बिगड़ जाते हैं, या फिर उनके जहन इस्लाम से खराब हो जाते हैं, या फिर हमें जो जैसे बच्चे छोटे हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह दोनों माशाल्लाह, एक तो खुशखबरी दी आपकी माशाल्लाह, दुआएं मुस्तजाब हुआ, उनके लिए रहमत का जरिया बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई आपने जो है वो बहुत ही पुरमसरत बात सुनाई कि किसी हद तक माशाल्लाह वहाँ पे जो है जोर टूटा है और फुहार हुई, बारिश हुई। और मज़े की बात है कि मैंने आपकी इसको बात को याद रखा, बाकायदा दुआ की मैंने इंशाल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दुआ की लाज रखी और माशा जो है वो फुहार भी पड़ी, बारिश भी हुई और माशाल्लाह जो काफ़ी हद तक वेदर बेहतर हुआ। एक ओवरऑल जो है अभी भी आप बता रही है मुख्तलिफ जगहों पे है मामलात, तो इंशाल्लाह मैं दुआ को जारी रखूँगा। तो आज भी दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला जो है कैलिफोर्निया को बिल्कुल लिया जो है ये आग की आफत से महफूज कर दे। और बाकी आपने जो सवाल किया है बच्चे के हवाले से कि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं बिगड़ जाते हैं, तो उस हवाले से जो वालिदैन की कोई कोताही है, हाँ ये यकीनन हो सकता है कि वालिदैन की कोताही हो, ये पॉसिबल है कि ये वालिदैन ने कोताही की, बचपन में उनका ज़ौक़ इबादत नहीं बनाया और अल्लाह के एक ताल्लुक़ उनको नहीं बताया, बल्कि दुनिया की मेटलिस्टिक जो है लाइफ है उसकी तरफ मुतवज्जह रखा। जैसे आज जो वालिदैन करते हैं जी, वो बच्चों को ऐसा मेटलिज़म उनके अंदर भर देते हैं कि वो दुनिया की चीज़ों ही की उनकी यहाँ कीमत होती है। एक गैब का ताल्लुक़ खुदा का और अल्लाह रसूल के साथ एक ख़ास निस्बत और जोड़ जो है उसकी अहमियत नहीं दिलाते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आते हैं। लेकिन ये भी होता है कि बाज़ वालिदैन बहुत जान मारते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर आजमाइश आ जाती है, तो उस वक्त हम नहीं कह सकते कि वालिदैन ने कोताही की है। हाँ, अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी है कि भाई वो जो है वो ईमान और यकीन के रास्ते पर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये दोनों सूरतें एक आजमाइश होती हैं। अबरा के बच्चों को यहाँ कैसे जो है वो ग्रो अप करना चाहिए, क्या उनके अंदर भरें, तो वो ये मैं कहा करता हूँ कि वही करें कि जो मोहम्मद बिन सवार रहमतुल्लाह अलैह ने, मोहम्मद बिन सवार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो वो भांजे यानी जो हज़रत सिर्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह की किया था। हज़रत सिर्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह 3 साल के थे तो अपने जो मामू के साथ जो है वो नमाज में खड़े होते थे, मामू के साथ जिक्र अज़कार करते थे। तो मामू ने उनको 3 जुमले याद करा दिए थे 3 साल की उम्र में, और वो क्या थे? पहला था अल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। दूसरा अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह मुझे देख रहा है। और तीसरा अल्लाह शाहिदी, अल्लाह मेरा गवाह है। ये 3 जुमले याद करवाए 3 साल की उम्र में, और वो रोज़ाना पढ़ते थे और कहा था कि रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ के सो जाया करो। वो रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ के सोते। अब ये उनकी कैफियत बन गई। उसके बाद जो है वो मामू के साथ नमाज में कभी खड़े हो जाते जैसे बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मामू से कहा कि मामू जान, मैं जब सजदा करता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने अर्श पे सजदा किया है, मुझे ऐसा लगता। छोटा बच्चा कह रहा है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये जिक्र का असर हो रहा है। तो फरमाया कि अब ये जिक्र 3 मरतबा के बजाय 7 मरतबा कर दो, 7 दफ़ा इसका विर्द करके सोया करो। अब छोटे बच्चे हैं, 7 मरतबा इसका विर्द करके सोते हैं। अल्लाह माई, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है। फिर उसके कुछ अरसे बाद मामू ने कहा कि अब तुम ये 15 मरतबा किया करो। तो 15 टाइम जो है वो पढ़ के सोते थे और फरमाते इस वक्त तक मैं इसका पर अमल करता हूँ। और उनकी हालत ये हो गई थी कि फिर उनके पाए का फिर कोई वली नहीं आया। इतने अपने वक़्त के इतने बड़े वली बने हैं साहिब करामत कि जनाब उनकी ये पढ़ने का बचपन से ही पढ़ने का ज़ौक़ ही पैदा हो गया कि उनको वाकई ऐसा लगने लगा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है। जब ये तसव्वुरात बचपन से उसके पुख्ता हो गए तो फिर तो जनाब अंदर कैफियत बन गई।
भाई यही चीज़ है, हम बच्चों के अंदर अल्लाह का ईमान और यकीन पैदा करें। ये हम पैदा नहीं करते, ईमान और यकीन पैदा करें कि अल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जो है वो हमारा गवाह है, नहीं कुछ हो रहा, नहीं अल्लाह की मर्जी, अल्लाह नहीं चाह रहे ना, इसलिए बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह जब चाहेंगे तो होके रहेगा, अल्लाह जब चाहेंगे ये तो। लेकिन होता ही है कि हम बच्चों को अपने मादी असबाब के अंदर फंसाए रखते हैं, लिहाजा वो मादी असबाब जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ वो मादी असबाब तो और ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं उनको, लिहाजा वो ईमान यकीन की ज़िंदगी बनी नहीं होती, तो मादी असबाब पर तकिया करके वो बच्चे पे और रास्ते लगते हैं। तो बस ईमान यकीन पैदा करें, इस तरह के मुराक़बे उनको करवाया करें, तो नतीजा क्या होगा। और अपना एहतियाज भी अल्लाह की तरफ शो किया करें, हम भी अल्लाह के मोहताज हैं, जैसे पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन कहते थे, हम भी अल्लाह के मोहताज हैं और सब अल्लाह के मोहताज, हम भी अल्लाह से रोटी रिज़्क़ मांगते हैं, तू भी अल्लाह से रोटी मांग। वो पहले दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे रोटी दे दे, या अल्लाह मुझे खाना दे दे, उसके बाद हाथ पे तो माँ ने जो है अलमारी में रख दिया होता था खाना, कहा कि देखो उसमें खाना है, पड़ा होता था, बड़े खुश होते थे, अल्लाह ने खाना भेज दिया। अब छोटे बच्चे तरबियत हो रही है, यहाँ तक कि एक मौके पर ऐसा हुआ कि जो वो वालदा जो है और पड़ोस में किसी जो है वो ताज़ियत के सिलसिले में चली गई, पीछे खाना रखना भूल गई। अब ये मदरसे से आए, आके दुआ की, या अल्लाह मुझे खाने दे दे, या अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा भी तुझसे खाना मांगते हैं, या अल्लाह मुझे खाना दे दे। ये दुआ करके उसे अलमारी खोली, अंदर खाना मौजूद था। जब वालदा ने याद आया कि ओहो अब्दुल कादिर आ गया होगा और खाना मैंने रखा, वो दौड़ी, जब पहुंची तो वो खाना खा चुके थे। कहा कि बेटा खाना, कहा अम्मा आज तो अल्लाह ने ऐसा खाना भेजा, ऐसा लजीज खाना था, ऐसा लजीज तो पहले था भी नहीं। वो है कि अल्लाह ने खुद वाकई खाना भेज दिया, ये है और ये अल्लाह की करामतें। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से, आज असल में हमें ये चीज़ ख़त्म हो गई, अपने बच्चों में ये ईमान यकीन पैदा नहीं करते कि खाना देने से पहले कहा जी पहले अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, हाथ उठा के अल्लाह खाना दे दे, मेरे अम्मा अब्बा भी तुझसे मांगते हैं, या अल्लाह दे दे, दुआ करा ली, छोटा बच्चा तो सुनेगा आपकी बात, दुआ कराई, उसके बाद खाना दे दिया लोग। तो मतलब यह है कि अल्लाह से मांगने और अल्लाह ही से मंगवाने का ज़ौक़ पैदा करो, इंशाअल्लाह बच्चे मार नहीं खाएंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है, क्योंकि